स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमीन अकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट पे। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। टू द पॉइंट हम इसको जो है ना क्लियर करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे सादा तरीन हालत है मैटर में वो एलिमेंट की है। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देन इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। हम कह सकते हैं कि ये एक खालिस चीज़ है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड इट कंटेन द सेम काइंड्स ऑफ एटम। इट कंटेन सेम काइंड्स ऑफ एटम, यानी इसका ये मतलब है कि इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे। अगर एक कार्बन है तो बाकी सारे भी कार्बन इसमें होंगे। एक हाइड्रोजन है तो फर्दर हाइड्रोजन्स ही होंगे। एक जैसे ही सारे के सारे एटम्स होंगे, डिफरेंस इसमें नहीं होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स को जो इनकी ब्रेक डाउन करना है वो भी ईजी नहीं होती। इट कैन नॉट बी ईजिली ब्रोकन डाउन। हम इनको आसानी से तोड़ नहीं सकते। 1 2 3 4 पॉइंट्स इसके हो गए एंड अ फर्दर एग्ज़ाम्पल। फर्दर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख देंगे। तो ये इजी भी हैं, इनको याद रखना भी आसान है और अटैम्प्ट भी ये जो है ना अच्छी तरह से हो जाएगा। 5 नंबर का ये लॉन्ग अगर आ जाता है तो आप इजीली इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम 2 से 3 देंगे। आप इसमें सोडियम लिख सकते हैं, पोटाशियम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कैल्शियम लिख सकते हैं, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं एंड ETC। और भी इसकी बहुत सारी फर्दर एग्जांपल्स हैं। अगर आप इनके अलावा कोई करना चाहते हैं तो बुक में जो है वो मौजूद है फर्दर एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड को अगर डिटेल में देखा जाए तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, यानी ये भी एक खालिस हालत में मौजूद होती है। जिस तरह हमारे पास ऊपर हमने एलिमेंट के बारे में देखा, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एंड देन इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मिलने से बनती है। एलिमेंट से ज़रा ये डिफरेंट है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more different chemically elements combined in fixed ratio. Elements combined in fixed ratio, यानी 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो तब जाके हमारे पास जो है ना वो एक कंपाउंड बनता है। लाइक अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो इसकी एग्जांपल में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना वो हमारे पास वाटर है, H2O। ठीक है, इसकी रेशो है 2:1, यानी ये इनकी फिक्स्ड रेशो है। हम ये नहीं कह सकते कि वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम किसी भी चीज़ में, यानी वाटर का मॉलिक्यूल अगर अकेला है तो 2:1 है, अगर इसको किसी में ऐड करेंगे तो इसकी रेशो चेंज हो जाएगी। नहीं, इसकी रेशो तब भी 2:1 ही रहेगी, यानी इट इज़ अ फिक्स्ड रेशो। ये एक मखसूस है, फिक्स रेशो। इसको हम किसी भी चीज़ में ऐड करके चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जिस तरह H और O जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया है और इनकी रेशो भी फिक्स है। ऐसे एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है कंपाउंड्स। फर्दर मोर अगर देखा जाए तो हम इसमें ये भी पॉइंट एक ऐड कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ईजीली, कि हम इनको आसानी से नहीं तोड़ सकते। इट कैन नॉट बी ईजीली ब्रेक।
एग्ज़ाम्पल में हम ऐड करेंगे इसमें वाटर के साथ साथ वाटर और इसके अलावा अमोनिया, मीथेन, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम Na एंड ETC। कंपाउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है अब वो है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर को हम फर्दर लेके चलेंगे यहाँ पे। अब मिक्सचर के ना लफ्ज़ से ही समझ आ रही है, मिक्सचर कहती हैं कि मिक्स होना चीज़ों का आपस में। तो यहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आपस में मिक्स करेंगे तो वो एक मिक्सचर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। तो इसको हम जो है अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन करें या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करें तो वो ये बनेगी, अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ A mixture is formed when more than one type of, यानी एक से ज़्यादा इस इकसाम जो है ना, more than one type of elements or compounds are mixed together. Type of elements or compound are mixed together. वही बात आ गई ना कि दो या दो से ज़्यादा, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को हम जब मिक्स करेंगे तो वो क्या बना देगा, वो मिक्सचर बना देगा। अब ये जो हम एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स करेंगे ना, इनकी रेशो जो है ना यहाँ पे फिक्स नहीं होती। मिक्सर में और हमारे पास जो कंपाउंड है इनमें यही फ़र्क है कि कंपाउंड में जो रेशो थी वो फिक्स थी, मगर मिक्सर में जो रेशो है वो फिक्स्ड नहीं होती। टुगेदर इन एनी रेशो, टुगेदर इन एनी रेशो, यानी दो डिफरेंट रेशो वाले, इनकी रेशोज चेंज होती रहेंगी, ठीक है, इनमें फिक्स्ड रेशो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी अगर हम फर्दर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एयर, सॉइल, मिल्क एंड टैप वाटर। आम जो हमारा घर में इस्तेमाल होने वाला पानी है, ठीक है। अब एयर कैसे है, सॉइल, मिल्क और टैप वाटर, ये सारे के सारे कैसे मिक्सचर हैं। एयर जो है ना ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का जो मिक्सचर है वो एयर है। डिफरेंट इसमें गैसेस होंगी, डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एयर इनका मिक्सचर है। इसी तरह सॉइल है कंटेनिंग द मैनी सब्सटेंसेस। सॉइल भी जो है ना डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन करता है, अपने पास रखता है, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के जो है ना मिलने से ये बनता है, लाइक सैंड, क्ले, मिनरल्स, वाटर, एयर, मिल्क। मिल्क की अगर एग्जांपल दें तो मिल्क जो है ना ये भी मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। इसी तरह टैप वाटर जो है ये भी जो है ना डिफरेंट इसके अंदर भी मिनरल्स वगैरह, गैसेस वगैरह, प्योर वाटर वगैरह इसमें जो है ना स्टोर होते हैं, और उन्हीं की कम्बिनेशन फॉर्म है ये मिल्क, सॉइल और एयर और टैप वाटर, ठीक है। यानी डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं, और इसके अलावा सैंड, क्ले, इनसे मिलके ये सॉइल बना हुआ है, और मिल्क भी इसी तरह डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फर्दर अगर हम आगे चलें मिक्सचर को देखते हुए तो इसकी ना टू टाइप्स हैं इसकी। एक इसकी टाइप जानी जाती है होमोजीनियस के नाम से, दूसरी है हेट्रोजीनियस। लफ्ज़ होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब होमो में क्या होता है, होमोजीनियस में, कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स किया जाता है तो वो यकजां हो जाती हैं। जिस तरह अगर हम पानी के अंदर अगर चीनी मिक्स कर दें, नमक मिक्स कर दें तो बिल्कुल यकजां हो जाता है। तो वो बेस्ट एग्जांपल है होमोजीनियस की, ठीक है। होमोजीनियस की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वही है एक, मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस बिकॉज इट्स कंसनट्रेशन इज़ यूनिफॉर्म। होमोजीनियस में सब्सटेंसेस की कंसनट्रेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म। कंसनट्रेशन
of different substances is uniform, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, इन होमोजीनियस, ये बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इसके डिफ़ाइन है, बुक से ज़रा हट के है मगर है इजी। और इसकी अगर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता दी है कि सैम्पल ऑफ, आ सैम्पल ऑफ या सोल्यूशन ऑफ लिख लें सैम्पल की जगह, आ सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, या सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये होमोजीनियस होगी। लास्ट टॉपिक है, लास्ट हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है हेट्रोजीनियस। हेट्रो में जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप होने के बाद यकजा नहीं होती। लाइक अगर हम एग्जांपल में आपको दूँ ना तो इसमें आ जाता है पानी में अगर हम पत्थर मिक्स कर दें तो वो कभी भी हल नहीं होते, तो वो हेट्रोजीनियस की बेस्ट एग्जांपल है। इसके डिफाइन आप बिल्कुल इसकी अपोजिट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। इसमें होमोजीनियस में चीज़ें यूनिफॉर्मली होती हैं, एक जैसी हो जाती हैं मिक्स होने के बाद, और इसमें हेट्रोजीनियस में एक जैसी नहीं होती। तो आपने एज इट इज़ इसकी डिफ़ाइन को जस्ट नॉट कवर्ड ऐड करके होमोजीनियस को हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट कर देना है। और इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ तो वो एग्ज़ाम्पल में आप लिख सकते हैं, अ सैम्पल ऑफ रॉक इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अ सैम्पल ऑफ रॉक is an example of heterogeneous mixture। ठीक है, हेट्रो मिक्सचर आप ये ऐड कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट के थ्रू आप जो है ना अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।